Hi folks, Sadia Mohammed here और आज हम लोग kinematics AS level पे बात करेंगे. Forgive me for not uploading videos for a while. I had a really bad sore throat, so yeah. And also forgive me for not having like my video on side by side. I'm having some problems, but uh, I just decided to go on Zoom and record it like that because it's better than not uploading a video. Khair. Before starting our lecture, as you know, I like to say something that could help us in our lives, and it's not really for you, because it's actually for me, and I need to hear it out loud, so that's why I say it. तो आप परेशान नहीं रहे. So I just wanted to say that it's हम लोग की जिंदगी में हमें कहा जाता है कि एकेडमिक सब कुछ लाइक अगर आपने पढ़े लिखे नहीं हुए तो फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ काबिल नहीं हुए. आई फील लाइक दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. पढ़ाई एक चीज इम्पोर्टेंट चीज है. यस, डज इट हेल्प to make you successful? Yes, but does it guarantee? No, it does not. um set up a challenge क्योंकि पढ़ाई के अलावा इतनी सारी सॉफ्ट स्किल्स होती है जो आपको आनी चाहिए. And those soft skills can come from anything. Like right now, I'm really working on my problem solving technique. So I've been solving a lot of Rubik's cubes because I know it's just like memorizing algorithms and everything, but it kind of helps you to stay focused and everything. So learn something on the side. There's nothing wrong with that. अच्छा खैर, आज हम लोग एएस फिजिक्स का दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, काइनेमैटिक्स. तो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो स्टार्ट होती है मैकेनिक्स से. ठीक है, मैकेनिक्स में हमारे पास दो फील्ड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं. एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स. दोनों आपके एएस सिलेबस में है. काइनेमैटिक्स जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट से के बारे में बात करती है जो मोशन को डिस्क्राइब कर रही हो, राइट. कोई भी ऑब्जेक्ट हिल रहा हो और उसमें फोर्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता. ठीक है. एंड डायनामिक्स ऐसी कोई चीज होती है जो जिसमें फोर्सेस की वजह से कोई मोशन हो रहा हो. सो इट्स टॉकिंग अबाउट फोर्सेस इन जनरल. ओके. तो काइनेमैटिक्स, एज वी सेड, दैट हमारा जो गोल होता है इस टॉपिक में वही होता है कि हम लोग को हर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोशन को हमें वर्ड्स को डिस्क्राइब करना होता है. वर्ड्स को इस्तेमाल करके, डायग्राम्स को इस्तेमाल करके, ग्राफ्स को इस्तेमाल करके, इक्वेशंस को. तो हम लोग का बेसिकली जो गोल है एट द एंड ऑफ द डे ऑफ दिस टॉपिक इज के हम लोग एक मेंटल मॉडल डेवलप कर लें अपने दिमाग में जिससे हम मोशन डिस्क्राइब करें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को. तो इसमें हम लोग वर्ड्स सीखेंगे, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, द डायग्राम्स, द ग्राफ्स एंड द इक्वेशन. ठीक है. तो हम पहली बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग उसकी काइनेमैटिक्स को हम वर्ड्स के जरिए बात कर सकते हैं. ठीक है. तो हम लोग जब काइनेमैटिक्स को बात कर रहे थे तो वी यूज थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा. एक आता है एक होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस पता हो कि क्या है. ओके. डिस्प्लेसमेंट. फिर दूसरी टाइप ऑफ वर्डिंग जो इस्तेमाल होती है वो होती है स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है. आई होप आपको इन दोनों के बिटवीन भी डिफरेंस पता हो. और जो तीसरी बात आती है वो हमारी होती है एक्सेलरेशन. ठीक है. ये हमने ये सब चीज ओ लेवल्स में पढ़ते आए हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद भी होगा ये ओ लेवल्स में. ठीक है. तो these are the type of words that we use to describe emotion, right? तो इसमें जो हमारी जो क्वांटिटी होती है हमने पहले ही पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी में कि ये या तो स्केलर होगी
या वेक्टर होगी। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इज स्केलर, स्केलर ऐसी कोई चीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का निकाल रहे होते हैं, और वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम निकल रही होती है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें हमारे पास एक डायरेक्शन आ रहा होता है, और वो डायरेक्शन आपको पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, आपकी जो भी वेलोसिटी आ रही हो, या नेगेटिव से हम अंदाजा लगा लेते हैं। इन स्पीड दैट विल नेवर हैपन, यू कैन नेवर टेल द डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का विद स्पीड। ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क नहीं पता, कोई मसले की बात नहीं है, हम अभी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है वो कोई ऐसी चीज होती है जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैवल की बात कर रहे हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें डिस्टेंस मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही होती है। फॉर इंस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। आप पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये आपका कॉलेज है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो हम इसको कॉलेज कह देते हैं। ये आपकी दुकान है, तो इसको हम शॉप कहते हैं, और ये आपका घर है। ओके, आप कॉलेज में थे, आपकी अम्मी ने फोन किया कि भाई बेटा, मैंने आज बिरयानी बनाई है और मुझे योगर्ट और धनिया चाहिए। ओके, so what you're gonna do is you're gonna go to the shop, right? And then you're gonna come back from the shop, and then you're gonna go home, right? Let's just say ये आपका starting point है, ठीक है, starting, और ये आपका end point है, ठीक है, ending। मैं यहाँ की अगर डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ A to C की, तो मैं कह देती हूँ यहाँ ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, A to B का डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड टेल मी द डिस्प्लेसमेंट and the distance, displacement and the distance, and pause the video, and when you have the answer, then play it again. Okay, I hope you guys have the answer. Okay, if your answer for displacement was 6, you're absolutely right. And if it's not, it's okay. Let's discuss it why the answer is 6. Displacement जो होती है वो आपकी टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही होती, वो आप देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप कहाँ मुड़े। सो स्टार्टिंग पे आप यहाँ थे, एंड पे आप यहाँ हैं, ये तो सारी बीच की कहानी है ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट। डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, आप जिधर हैं वो आपका डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो दिस इज, आई डोंट केयर अबाउट दिस, राइट? डज दैट मेक सेंस? दिस इज जस्ट एन एडिशन टू द स्टोरी। स्टार्टिंग में आप कॉलेज पे थे, एंडिंग में आप घर पे। कितना डिस्टेंस हुआ? 6। तो ये आपकी डिस्प्लेस करा आपने इतना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, और अगर आपका डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 16, तो आप बिल्कुल सही है। डिस्टेंस जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, आप पहले शॉप से, आप कॉलेज से शॉप गए, तो उसमें +5 हो गया। फिर आप वापस आए कॉलेज, मतलब कॉलेज से रास्ते में आता है ना, you're not going there but it's there in the way, right? तो ये +5 वापस हो गया, and then you're going home, तो ये +6 हो गया, and you're gonna get 16 that way. 5 plus 5 10, 10 plus 6 16. Does that make sense? तो डिस्टेंस जो है इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, कितना आपने ट्रैवल किया, वो पूरे मोशन का निकाल रहा होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक निकाल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ आपसे कि आप कॉलेज से शॉप गए हैं और मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो एनी आइडियाज क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट? आपकी डिस्प्लेसमेंट -5 आएगी, बिकॉज आप स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चलेंगे ना, तो नेगेटिव आपको बता देगा कि आप लेफ्ट गए। ओके, सो या, तो another thing to keep in mind is that कि नेगेटिव अगर कोई चीज़ होगी, तो या तो वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही होगी, या आपकी डाउन साइड की बात कर रही होगी, राइट? एंड अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसी बात कर रहे हो
जो मतलब उसके ऑपोजिट बात कर रही हो, राइट? हम नेगेटिव उस वक्त बोलते हैं जब किसी चीज के ऑपोजिट हो, और पॉजिटिव जो है मेनली हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब you're going in right direction or you're going upwards. Okay. I hope that makes sense. अच्छा, अब हम लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी. If you have any problems, feel free to ask it again. Okay. Let's do a small revision of speed and velocity. Speed जो था वो होता था हमारी rate of change of distance, right? Wait, let me चलो खैर. अच्छा, तो speed होता था, I write it down ताकि आप लोगों को मसला ना हो. Rate of change of distance. Okay. And any ideas what was the formula? Speed के लिए हमारे पास formula होता था S is equals to S हमारी speed है यहाँ पे भी. Distance wait see yeah, okay, distance traveled divided by time taken, right? यहाँ ने बोले उसमें क्या था, अगर आपको नहीं आता that's okay, ठीक है. लेकिन हम जब velocity की बात करते थे, velocity is little bit different. Velocity जो है वो actually is the distance traveled in a specific direction. This changes everything. Velocity जो है वो आपकी उसकी बात कर रही है जो आपने distance travel करा with the direction. So basically, velocity is not distance upon time. Velocity is displacement upon time. Does that make sense? I hope it does. अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो या अभी भी तो feel free to watch my O levels kinematics video. उसमें we have talked in depth about this. But yeah, ठीक है. अच्छा, let's talk about an example, for instance. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, and अगर वो rightwards move कर रहा है, ठीक है, so this is my object and it's moving towards the right, तो हम उसकी velocity को कहेंगे कि it's being moved rightwards, right? अगर हम ये कहें कि एक let's just say कोई जहाज है, ठीक है, हम एक जहाज लेते हैं बोइंग, ठीक है, बोइंग फॉर 747, ठीक है, तो एक जहाज है बोइंग 747, ठीक है, 747, and it is moving towards the west with the speed of 260 meters per second and has a velocity of 260 meters per second west. अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक बोइंग है वो मूव कर रहा है towards the west with the speed of 260. and मैं जब कह रही हूँ कि has a velocity of 260 west, तो आपने ये नोटिस किया कि जो स्पीड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, एंड क्योंकि वो स्केलर है, और वेलोसिटी जो है वो एट एनी इंस्टेंट इज सिंपली speed with a direction, right? Does that make sense? I really hope it does. Okay. Again, if you have any questions, feel free to ask or comment down below. Okay. Now let's talk about instantaneous speed and average speed. क्या है ये दोनों चीज? अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है, एंड बेसिकली कोई गाड़ी है, ठीक है, वो जब हिल रही होती है तो हमारी जो गाड़ी है वो बहुत एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं रहती. आपने अगर देखा हो कि आपकी जो गाड़ी का डायल होता है, राइट, ऐसा होता है ना गाड़ी का डायल, राइट, एंड इसमें लाइक डिफरेंट स्पीड लिखे होंगे 20, 40 एंड सो फोर्थ 60. आपका ये जो डायल है ये एक डायरेक्शन में नहीं रहता. जब आपकी गाड़ी चल रही होती है हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है. ओके, तो अगर ये इधर था तो दिस इज नॉट द राइट वे. अगर ये इधर था तो ये इधर भी हो सकता है, ठीक है. फिर आप एट सम पॉइंट ये चेंज होके इधर आ गया, फिर एट सम पॉइंट चेंज होके ये वापस नीचे आ गया, राइट? आपको तो पता है कराची की कैसी गाड़ी चलती है. तो
अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे कोई स्पीड मालूम करना चाहें, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, आपकी जो गाड़ी होती है वो जीरो पे होती है, तो एट दैट इंस्टेंट मैं कहूँगी कि मेरी गाड़ी जीरो है, तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है पूरी जर्नी की स्पीड। After Shania, we'll talk about an example as well. Right now, I'm just trying to explain the theoretical part. तो एवरेज स्पीड एक ऐसी चीज होती है जिसमें टोटल डिस्टेंस, it's not talking about your speed changes along the along the road, right? It's just talking about total distance upon total time. ठीक है? total time. एवरेज स्पीड में आपकी नहीं चेंज हो रही कोई स्पीड, ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं। आपने बेसिकली मतलब आप भूल गए कि गाड़ी ना आपकी चेंज हुई है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में तो आपकी ऊंच नीच होती रहती है, ठीक है। ओके, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, हमने स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की इतनी बात करी है, ठीक है, अब मेरे आपसे एक सवाल है कि वेट लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। मेरा आपसे सवाल ये है कि okay, there we go. This is a circle, right? Okay. ये एक सर्कल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कल में घूम रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 meters per second, ठीक है। Do you have any idea why I'm saying कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन I'm gonna say कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? Any ideas? जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, और वो इस तरफ मर रहा है, ठीक है। तो when I'm saying, I'm just gonna say that it has a constant speed of 10 meters per second, ठीक है, but not constant velocity. सोचो थोड़ा सा, think about it. The reason I'm gonna say कि इसकी constant velocity नहीं है is because कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन तो चेंज होता जा रहा है ना बार बार। जैसे अभी इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, एट दिस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये होगा। ये थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन हाँ, you get my point, right? इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये होगा, तो हैड अ सर्कुलर पाथ। मेरा ऑब्जेक्ट का सेंस डायरेक्शन इतना चेंज होता है, इतना चेंज होता है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं है लेकिन स्पीड सेम है, एंड द रीजन व्हाई स्पीड इज सेम इज बिकॉज स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। सही है, आई होप मेरी बात अब थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ओके, तो अभी हमने दो कीवर्ड्स की बात कर ली, हमने डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, और स्पीड एंड वेलोसिटी के इन डेप्थ बात कर ली। अभी हम सिर्फ वर्डिंग पे, नो इक्वेशन व्हाटसएवर, ठीक है, because the thing is that you need to understand what's happening to understand the equations and the graphs and everything, right? तो हमने अभी सब कुछ जो की वर्डिंग्स है वो सारी समझ ली, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या है, सब कुछ सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज की, ठीक है, where to get some space, I need some space, there we go, oh wait, okay, maybe the space will come on its own. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, okay. So acceleration, for some reason I always forget its spelling. It's weird, but I hope it's correctly spelled. If it's not, please forgive me. I suck at spelling. अच्छा, आपने हमेशा जब भी कोई गाड़ी चला रहा हो आपने सुना होगा कि एक्सीलरेटर दबाओ, ठीक है। So this is a word that you might not know the meaning of, and that is okay, but you have heard it a lot, right? Okay. तो एक्सेलरेशन जो है वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअली वेलोसिटी चेंज होती है। तो किसी भी चीज की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सो if the direction or the speed of a moving object changes, the object is accelerating, ठीक है। हमने बात करी थी कि
एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी चीज की चेंज होती है, ठीक है। तो मैं कैन आई से दैट एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन है, हम कैन आई से दैट दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डज दैट मेक सेंस? ऑफ वेलोसिटी, आई रियली होप इट डज। मेरा वेलोसिटी जैसे चेंज हो रहा होगा उसका जो रेट है वो मेरा एक्सेलरेशन है। जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, आपने अपने घर से निकालना है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी 0 पे होती है इनिशियली, ठीक है। फिर आपने मतलब थोड़ा सा चलाने की कोशिश करी तो I5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। आपको क्या नजर आ रहा है कि मेरी वेलोसिटी, मैं फॉर इंस्टेंस ये 1 सेकेंड की बात है, ये 2 सेकेंड की बात है, ये 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, मेरी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी, मेरी वेलोसिटी जो है वो +5 हो रही है। Can you see that pattern? तो ये मेरा रेट है। So I can say that the acceleration is basically 5 meters per second square. It's basically trying to say that 5 meters per second मेरी गाड़ी की स्पीड में ऐड हो रहा है। Does that make sense? All I'm trying to say is that कि मेरी गाड़ी में हर सेकंड पे इतनी स्पीड ऐड हो रही है, ठीक है, जितनी भी स्पीड है, एक्स वाई जेड स्पीड है, एक्स वाई जेड स्पीड है, तो उसमें प्लस एक्स वाई जेड में 5 हो रहा है। Does that make sense? I really hope it does. ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्सेलरेशन की फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, बस इजी, कुछ भी नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वी लिख दिया मैंने और टाइम टेकन, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v जो है मेरी फाइनल स्पीड है, u जो है मेरी इनिशियल स्पीड है, और t जो है वो मेरा टाइम टेकन है। जैसे इसको हम इस सवाल में इंपोर्ट करते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा। मेरी फाइनल वेलोसिटी थी 20, मेरी इनिशियल थी 0। कितने सेकंड की बात है ये? 1 2 3 4। व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 4? 5। और इसका यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हो। अभी हमने सिर्फ कीवर्ड्स डिस्कस करे हैं कि क्या क्या होती है, व्हाट इज distance, what is displacement, speed and velocity. We haven't discussed much as of yet. Again, if you have any questions, feel free to ask me, but that's it for today. I hope what I've said that makes sense. And yeah, okay. Allah Hafiz, apna khayal rakhiyega aur shukriya.